हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो देखिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक इमेजिनरी बैलेंसिंग पॉइंट होता है। एक पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी वेट जो होता है वो एज्यूम किया जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। कोई भी सरफेस है उसका सभी का बॉडी जो वेट है वो किसी एक सेंटर पर आके जमा हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको हम COG और CG के नाम से डिनोट करते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट सेंटर, ऐसा एक एग्जैक्ट सेंटर है अराउंड विच द बॉडी में रोटेट, जिससे क्या होता है कि बॉडी रोटेट हो सके फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। इसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। तो आप देखे हैं कि थाली को नचाते हुए फिंगर पे, तो वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास का एक डेफिनेशन है, एक एग्जाम्पल है। एनाटॉमिकली की बात करें, द पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी थ्री कार्डिनल बॉडी प्लेन, कैपिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। बॉडी प्लेन है उसका ट्रांसवर्स, सजाइटल, ट्रांसवर्स और ये जो एक है कैपिटल, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एनाटॉमिकली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी लोकेटेड विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी डिपेंडिंग ऑन बॉडी कॉन्फ़िगरेशन। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर होता है, डिपेंड करता है बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पे। इट इज inside an object when the object is uniform, outside the object when it is not uniform। जो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निगेटिव होना है यानी अंदर होना है, इनसाइड होना है, तो इसका जो बॉडी जो होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और जो अगर बाहर हो तो इसका बॉडी जो होता है वो नॉट यूनिफॉर्म होना चाहिए। Let's see the definition of center of gravity. The center of gravity is defined as this center of gravity is an imaginary balancing point where which the body weight can be assumed to be concentrated and equally distributed. Its symbol is COG और CG। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी बैलेंस पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का जो वेट जो होता है वो एज्यूम किया जाता है कि एक जगह केंद्रित हो सके और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट सेंटर, ये एग्जैक्ट सेंटर का एक पॉइंट होता है अराउंड विच द बॉडी कैन में रोटेट फ्रीली, जिसके चारों ओर बॉडी जो है रोटेट आसानी से कर सकता है ऑल डायरेक्शन में। इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। एनाटॉमिकली बात करें तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ थ्री कार्डिनल बॉडी प्लेन्स, कैपिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं एनाटॉमिकली। एट दिस पॉइंट द समेशन ऑफ ऑल इक्वल फोर्स, इस पॉइंट पे कितना होता है, जितने भी समेशन है फोर्स है इसका कैपिटल, फ्रंटल और ट्रांसफर का जो भी फोर्स होते हैं, एट दिस पॉइंट द समेशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू जीरो एज वेल एज द समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फोर्स हो या मोमेंट हो ये जीरो होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू जीरो होता है। The center of gravity can be located within body or outside the body depending on the body configuration। center of gravity जो होता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पे और पोजीशन पे। इट इज़ इनसाइड एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, ये ऑब्जेक्ट के अंदर तब होगा जब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म होगा। आउटसाइड द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म है, एक जैसा अंदर में एक पॉइंट है, एक लेंथ है, तो ये अंदर में होगा, लेकिन ये पैर है, पैर के बाहर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ वी विल डिस्कस लोकेशन ऑफ सेंटर ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी में कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड एंटेरियर टू द सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा इन द एनाटॉमिकल पोजीशन स्टैंडिंग इन नॉर्मल और एडल्ट पर्सन। जब हम खड़े होते हैं तो ये हमारे एंटेरियर सेकेंड सैक्रम वर्टिब्रा जो होता है, सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा, वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट किया जा सकता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में। न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो ये अम्बलाइकल के पास होता है। 6 मंथ में क्या होता है, एट द लेवल ऑफ 6 थोरैसिक वर्टिब्रा। जब 2 साल के इन बच्चे होते हैं तो अम्बलाइकस के लेवल पे होते हैं। 5 साल पे क्या होते हैं, बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। एडल्ट में जो होता है एंटीरियर टू द सेकेंड वर्टिबल लेवल पे होता है, सेकेंड सैक्रल वर्टिबल लेवल पे हमारे जो एडल्ट होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो फैक्टर लोकेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इन बॉडी में अफेक्ट करती है वो क्या है? एज फैक्टर। एज बढ़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होते जाएगा। सेक्स मेल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज कम्पेयर टू मेल नीचे होता है। हाइट
में जिसका ज़्यादा हाइट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका ज़्यादा ऊपर होगा। पोजीशन ऑफ एनी सेगमेंट रिलेशन टू द टोटल बॉडी सेगमेंट, ये हो गया। और उसके वेट, द वेट कुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वेट जब ऐड होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिगर वेट के पास जाएगा, जब वेट कम किया जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगर वेट के ही ओर जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जहाँ पे बिगर वेट हो उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब हम देखने वाले हैं किस तरह हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हम मैथमेटिकल और लेबोरेटरी मेथड से डिटरमाइन करेंगे। मैथमेटिकल में दो है, एक रिगार्डिंग टू द सेक्स जिसको हम क्रॉस की मेथड बोलते हैं, दूसरा रिगार्डिंग टू द सेक्स इसको हम पाल्मर फार्मूला कहते हैं। इन दो मेथड से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन करेंगे। मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिगार्डिंग टू सेक्स कैलकुलेटेड इन बोथ मेल और फीमेल बाय क्रॉस की फार्मूला। क्रॉस की फार्मूला के द्वारा हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। फीमेल में जो होता है इसको हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे, फीमेल का टोटल बॉडी जो हाइट होता है उसको 55.44 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ COG जो होगा वो मेजर हो जाएगा। आप मेजर कर सकते हैं फ्रॉम हील से आप जब मेजर कीजिएगा तो हाइट ऑफ COG देखने को मिलेगा। मेल की बात करें तो टोटल बॉडी हाइट जो होता है उसको 56.18 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हम COG का हाइट को मेजर कर सकते हैं, कहाँ से, हील से मेजर कर सकते हैं। मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ COG रिगार्डिंग टू सेक्स जिसको हम पाल्मर फार्मूला कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट COG रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट सेक्स बाय मल्टीप्लाइंग 57.5% ऑफ हाइट देन एडिंग 1.4 सेंटीमीटर। टोटल बॉडी हाइट जो होगा उसको 55.7 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे प्लस 1.4 करेंगे सेंटीमीटर तो आपको COG यहाँ पे मेजर हो जाएगा हील से। अब लास्ट में हम देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ COG। COG को हम क्यों डिटरमाइन करते हैं, किस तरह फिजियोथेरेपी में COG हेल्प करता है। तो सबसे पहला काम जो है COG का ये मेंटेन करता है टू मेंटेन बैलेंस थ्रू लोकेटिंग COG एट इट्स लेवल ड्यूरिंग फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट। जब भी हम कोई भी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब हमको COG का पता लगा के उसके बॉडी के बैलेंस लेवल को मेंटेन करना होता है। सेकेंड पॉइंट आप याद रखिएगा, टू इन्हांस पेशेंट गेट ड्यूरिंग री एडुकेशन ऑफ वॉकिंग विया पुशिंग और ग्रैप्सिंग ऑफ पेशेंट नियर टू दी हिज COG। जब पेशेंट का गेट गड़बड़ा चुका है, वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तब जब हम री एडुकेट करते हैं, जब गेट ट्रेनिंग देते हैं, तब हम क्या करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास ही पकड़ते हैं या पुश करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो पेशेंट जो होता है उसका गेट पैटर्न सही होता है और वो वॉकिंग अच्छे से कर पाता है। थर्ड है टोटल COG मस्ट बी वेल नोन टू आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एथलेटिक प्लेयर। तो हमें बॉडी का COG पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ताकि एथलीट के जो प्लेयर होते हैं उसके परफॉर्मेंस लेवल को डिटरमाइन कर सके, इंक्रीज कर सके, हेल्प कर सके उन्हें बेटर रिकवरी में। एज ए रिजल्ट इट विल हेल्प द बायोमैकेनिक्स टू इम्प्रूव प्लेयर परफॉर्मेंस। जिससे क्या होता है कि बायोमैकेनिक्स जो होते हैं, जो ट्रीट करते हैं, जो प्लेयर के साथ रहते हैं, फिजियो रहते हैं, वो उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं COG की मदद से। अगर आपका बेटर बॉडी COG है तो परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सेगमेंटल COG भी हमें अच्छे तरह से जानना चाहिए, स्पेशली इन एम्पुटेशन। जिसका पैर हाथ कट जाता है उसमें हम सेगमेंटल COG को पता करते हैं जिससे कि हम इसे ट्रीट कर सकें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एम्पुटेटेड लिम्ब। और जो आपका आर्टिफिशियल लिम्ब होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वेट का वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, एम्पुटेटेड लिम्ब के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम COG का यूज करके हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। If the weight of the artificial limb increase, the segmental COG level will change and result this total COG level will change, which may place overload on a disease part which may cause pain. इसमें क्या हुआ कि अगर आर्टिफिशियल लिम्ब है उसका वेट इंक्रीज कर गया या सेगमेंटल COG जो होता है उसका लेवल भी चेंज होगा, जिससे क्या होगा जो COG लेवल चेंज होने के कारण पेशेंट के जो डिजीज हैं और जिस पैर कटा हुआ है जिसमें उस पर लोड पड़ेगा जिससे उसे दर्द हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा COG के बारे में और COG क्या होता है इसके बारे में वेल रिसर्च किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे लाइन ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे।
लाइन ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।